Hey guys, welcome back to Special Educational Help. I'm your educator Lisha Kambod. So guys, as we all know, we all are going through a major pandemic that is COVID-19. इसकी वजह से आपके सारे एग्जाम भी पोस्टपोन हो गए थे एंड आपका डीएड SCVI का भी एग्जाम पोस्टपोन हो गया था एक्सटर्नल एग्जाम। तो अब आपके एक्सटर्नल एग्जाम्स हैं डीएड SCVI के। तो सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के एक साथ हो रहे हैं एग्जाम एंड सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 के एक साथ हो रहे हैं एग्जाम। तो कुछ दिनों में आपके एग्ज़ाम्स हैं एंड बेटर स्कोर करने के लिए एग्ज़ाम देने से पहले हमें प्रीवियस पेपर्स को भी देखना चाहिए। इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, हमें एक राइट पाथ मिल जाता है। मीन्स हमें ये आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हमें किन क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में हम डीएड SCVI के सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 की इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे। ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सेमेस्टर 3 के इंटरनल क्वेश्चन पेपर। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन पेपर है हमारा एजुकेशन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। ओके, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एन अप्रोच विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन। ये वन वर्ड क्वेश्चन है आपका। इसमें इसका मतलब है इस क्वेश्चन का एक उपागम जो शिक्षा के विभिन्न दर्शनों का सम्मिश्रण है, ऐसे एक अप्रोच बताना है आपको। ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन है अ गवर्नमेंट स्कीम टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। वो गवर्नमेंट स्कीम बतानी है जो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करती है। ठीक है, तो ये तो आपका वन वर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है। देन आपका क्वेश्चन है फुल फॉर्म क्वेश्चन, जिसमें आपको रमसा की फुल फॉर्म बतानी है एंड यूनेस्को की फुल फॉर्म बतानी है। यहाँ पे जो ये रमसा टॉपिक है ये ज़रूर आता ही आता है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका वन वर्ड में भी आ जाता है प्लस लॉन्ग में भी आ जाता है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको रमसा की एंड यूनेस्को की। ठीक है। देन आपका क्वेश्चन आता है स्टेट 2 फीचर्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन के फीचर्स बताने हैं। देन मेंशन द रोल ऑफ अ टीचर एज पर नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के अनुसार टीचर का क्या रोल होता है वो बता रहे हैं। तो जितनी भी आपकी फिलोसफीज हैं उनके क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपको ज़रूर करना है। देन आपका क्वेश्चन है लिस्ट द ड्यूटीज़ ऑफ हेड ऑफ अ स्कूल। स्कूल के हेड की क्या ड्यूटीज़ होती है वो आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम यानी हिंदी मीडियम दोनों में हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंशन द फंक्शन ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया। RCI के फंक्शंस बताने हैं आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री वोकेशनल एजुकेशन। प्री वोकेशनल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन का पार्ट शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस आ गए जो कि आपके 3 मार्क्स के हैं, जिसमें आपको UNCPRD पे शॉर्ट नोट है, वैल्यू एजुकेशन पे शॉर्ट नोट, देन इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ पे शॉर्ट नोट, देन मास मीडिया एज अ एजेंसी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर मास मीडिया का क्या रोल है उसका बताना है। ठीक है। देन आपका है राइट टू एजुकेशन। ओके, देन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। तो इसमें आपका क्वेश्चन है डिस्कस द नेचर एंड एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर प्रैग्मेटिज्म। ऑल्सो मेंशन द रोल ऑफ टीचर एंड टीचिंग मेथड एज पर प्रैग्मेटिज्म। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको जितनी भी फिलोसफीज है रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। अब आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन पेपर में 2 फिलोसफी के क्वेश्चन आ गए। तो ये क्वेश्चन, ये वाला आपकी यूनिट जो है फिलोसफी वाली, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है तो आपको करके जानी ही जानी है पेपर में। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिटेल द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। वो भी वन वर्ड वाला ही आ गया आपका क्वेश्चन ऊपर वाला। इसमें भी आपको वही एक गवर्नमेंट स्कीम्स बतानी है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं वो बताने हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन पेपर एंड होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन विद एडिशनल डिसेबिलिटी। ओके, नाउ इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कॉजेज फॉर स्लो लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअली इम्पेयरमेंट। जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके स्लो लर्निंग का क्या कारण होता है वो आपको बताना है। राइट, देन सेकंड क्वेश्चन है आपका टोटल कम्युनिकेशन क्या होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन ID विद CWVI, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को चिल्ड्रन विद विजुअली इम्पेयरमेंट के साथ आपको डिफाइन करना है। मीन्स दृष्टिहीनता के साथ मानसिक मंदता को परिभाषित कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिफ्रेंशिएट करना है आपको। ओके,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन एंड वेयर निपमेड वाज स्टैब्लिश। निपमेड कब स्टैब्लिश हुआ था वो आपको बताना है, कब और कहाँ स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो निपमेड की जगह यहाँ पे निपवेड भी आ जाता है, निपमेड एंड निपवेड और भी बहुत सारे जो आपके इंस्टीट्यूट हैं उनका स्टैब्लिशमेंट वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन ADHD मीन्स अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, क्या होता है वो आपको बताना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटीज क्या होती है वो आपको बतानी है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका What are the major objectives and approaches of teaching visually impaired children with locomotor disabilities? वो बच्चे जो विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं और जिनको मोटर डिसेबिलिटीज़ भी हैं उनको पढ़ाने के क्या अप्रोचेस होते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपको बताने हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट द अर्ली इंटरवेंशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद ADVI। ADVI के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके अर्ली इंटरवेंशन करने के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन चैलेंजेस ऑफ टीचिंग विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन विद एडिशनल डिसेबिलिटी। जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन विद एडिशनल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन फॉर चिल्ड्रन हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटीज विद विजुअली इम्पेयरमेंट। ओके, देन आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है क्वेश्चन का, उसमें आपके ये वाले क्वेश्चन है जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है ये वाला। ठीक है, सो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑटिज्म विद चिल्ड्रन विद विजुअली इम्पेयरमेंट एंड मेंशन द टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर विजुअली इम्पेयरमेंट चाइल्ड विद ऑटिस्टिक चाइल्ड। सबसे पहले तो आपको ऑटिज्म बताना है चिल्ड्रन विद VI के लिए, देन आपको बताना है कि उनको पढ़ाने की क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। The next question है what do you understand by SSD and discuss the various educational approaches to teach visually impaired children having severe seizure disorder। ठीक है, severe seizure disorder क्या होता है ये आपको बताना है। देन severe disorder वाले बच्चों को पढ़ाने का क्या क्या अप्रोचेस होते हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका को करिकुलर एक्टिविटीज एंश्योर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड विद कॉग्निटिव डेफिशिट, डिस्कस द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपका ये एक तरीके से वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, एक एक्सपीरियंशियल क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आपको बता दें प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर एक न एक आता ही आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक and different educational needs of children with low vision with having additional mental retardation। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन है आपका अल्प दृष्टिहीनता के साथ मानसिक मंदता वाले बच्चों के लक्षण तथा शैक्षणिक जरूरतों के बारे में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन पेपर भी एंड होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है हमारा पेडागोजी ऑफ हिंदी स्टेट लैंग्वेज एंड इंग्लिश एजुकेशन। ओके, सो हमारे दो क्वेश्चन पेपर में डिवाइड होता है ये वाला पेपर, पहला हमारा हिंदी एंड दूसरा हमारा इंग्लिश। ओके, सो सबसे पहले हमारी इंग्लिश पेडागोजी आती है, देन हमारी हिंदी पेडागोजी होती है। एंड इंग्लिश पेडागोजी में आपके दो चीज़ें होती है, एक तो इंग्लिश पेडागोजी एंड इंग्लिश ग्रामर आती है। ऐसी हिंदी पेडागोजी में भी हिंदी पेडागोजी आती है प्लस हिंदी ग्रामर आती है। ओके, सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इंग्लिश वाले पार्ट की। तो इंग्लिश में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज। ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिडक्टिव मेथड इज मेनली यूज टू टीचिंग। डिडक्टिव मेथड किसको पढ़ाने के लिए यूज होता है, क्या चीज़ पढ़ाने के लिए यूज होता है वो आपको बताना है। ये पेडागोजी से रिलेटेड है आपकी इंग्लिश पेडागोजी। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज डैश यूरोपियन मैन। इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है यानी कि ए एंड द फिल करना है इसमें आपको। ठीक है, तो ये आपका अगेन ग्रामर से रिलेटेड है क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया इज अ डैश कंट्री। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है, ये आपका पेडागोजी से रिलेटेड है। ठीक है, मल्टी लैंग्वेज कंट्री होती है, ये बताना है आपको इसमें। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देयर आर
डैश कॉन्सोनेंट एंड वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं एंड कितने वोवल्स होते हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन का। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्किल्स ज़रूरी होती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ाने के लिए, एलिमेंट्री लेवल पे इंग्लिश पढ़ाने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेमेडियल टीचिंग, हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट इन स्पेशल एजुकेशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि रेमेडियल टीचिंग होती क्या है। देन आपको ये बताना है कि स्पेशल एजुकेशन में रेमेडियल टीचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, विद एग्जाम्पल के साथ बताना है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको लेसन प्लान बनाना है 3rd क्लास के लिए, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट का, ठीक है, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, उसके लिए लेसन प्लान बनाना है इंग्लिश सब्जेक्ट का और 3rd क्लास का, ठीक है। अब किस टॉपिक का बनाना है ये नहीं बता रखा, तो ये आपको खुद चूज़ करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ विल यू इम्प्रूव द प्रोनाउंसिएशन अमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। डायरेक्ट मेथड क्या होता है इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड एक इंग्लिश का मेथड है, इंग्लिश को पढ़ाने का मेथड है, तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये इंग्लिश वाला खत्म होता है क्वेश्चन पेपर। देन नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है हिंदी का, ठीक है। तो हिंदी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बारे में रचना, कोमा जब किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दी जाती है तो उस हिंदी की विधा को क्या कहते हैं। सो ये आपका ग्रामर का टॉपिक है, इसका आंसर होगा जीवनी, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन है आपका भाषा का प्रमुख कौशल क्या है वो आपको बताना है, यानी कि लैंग्वेज की स्किल क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक अर्थों वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ये भी आपका ग्रामर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है अनेकार्थी कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण को हम क्या कहते हैं। अगेन ये भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, हिंदी ग्रामर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा की प्रमुख विधि क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। देन नेक्स्ट सेक्शन शुरू होता है आपके क्वेश्चन का लॉन्ग सेक्शन, लॉन्ग आंसर, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व और आवश्यकता पर टिप्पणी लिखो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य और पद्य शिक्षण में क्या अंतर है, कम से कम 5 अंतर लिखो। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन किसे कहते हैं। यह आपका इवेल्युएशन से रिलेटेड है, ठीक है। किसे कहते हैं आपको बताना है। भाषा मूल्यांकन की दृष्टि से सतत और व्यापक मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है ये आपको बताना है, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन है लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं तथा हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्यों उपयोगी है, ठीक है। तो आपको राइटिंग स्किल्स बतानी, तो जितनी भी स्किल्स है आपकी राइटिंग रीडिंग ये आपके बहुत आते हैं, ये सारे कौशल ये सारी स्किल्स आपकी बहुत आती है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो ये करना ही करना है आपको स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 की कविता पढ़ाने के लिए पाठ योजना बनाए। अगेन जैसे आपकी हिंदी में इंग्लिश में आया था लेसन प्लान बनाने के लिए पिछले अभी क्वेश्चन पेपर जो देखा है हमने, सेम ऐसे हिंदी में भी आपको एक लेसन प्लान एक पाठ योजना बनाने को दे रखी है कक्षा 5 की, ठीक है, और कविता पढ़ाने की, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आपको लेसन प्लान बनाना है इस क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री की विवेचना कीजिए, ओके। सो यहाँ पे आपका हिंदी का भी क्वेश्चन पेपर एंड होता है, ठीक है। अब आपके सेमेस्टर 3 के इंटरनल क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब सेमेस्टर 3 के एक्सटर्नल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, ओके। सो सेमेस्टर 3 के एक्सटर्नल क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट एक्सटर्नल क्वेश्चन पेपर है एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनी इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की इनफॉर्मल एजेंसी का एक नाम बताइए, मतलब कि एक इनफॉर्मल एजेंसी बताइए एजुकेशन की, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन है राइट एनी वन नेम ऑफ फिलोसफर ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के किसी भी एक फिलोसफर का नाम बताइए, ओके। देन थर्ड क्वेश्चन है एक्सपेंड रमसा। रमसा की फुल फॉर्म बतानी है आपको यहाँ पे। सो रमसा वाला टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका 1 वर्ड
एंड आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, मतलब ये क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में आपके, वो डिपेंड करता है आपके वन वर्ड में है या आपने लॉन्ग क्वेश्चन में है, पर ये आता ही आता है, ये कन्फर्म है, तो ये जरूर कर लेना क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द आरपीडी एक्ट वॉज पास इन इंडिया, इंडिया में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब पास हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड एनआईओएस, एनआईओएस की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ओके, देन आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन का। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन बतानी है। देन सेकंड, ह्यूमनिज्म को डिफाइन करना है। थर्ड आपका फॉर्मल एजुकेशन में स्कूल, रेगुलर स्कूल का क्या रोल होता है वो आपको बताना है। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, यानी कि आपको यूएनसीआरपीडी के इंपॉर्टेंट फीचर बताने हैं, कोई भी 2, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एनी 2 ड्यूटीज ऑफ हेड ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूशन, स्कूल या इंस्टीट्यूशन के हेड की क्या ड्यूटीज होती है, उनमें से आपको कोई 2 ड्यूटीज बतानी है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट सेक्शन शुरू होता है ये वाले क्वेश्चंस का, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्री वोकेशनल एजुकेशन, प्री वोकेशनल एजुकेशन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। देन सेकंड क्वेश्चन है, प्रैग्मेटिज्म के बारे में आपको बताना है। देन थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है, राइट अबाउट इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर पीडब्ल्यूडी इन आरटीआई एक्ट 2009, आरटीआई एक्ट जो था 2009 का, उसमें पीडब्ल्यूडी के लिए क्या प्रोविजंस, क्या प्रावधान किए गए हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट एजेंसी टू एम्पावरमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को एम्पावर करने के लिए नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के क्या रोल है वो आपको बताने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन को आपको डिफाइन करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, हमें स्कूल रिकॉर्ड्स क्यों बनाने पड़ते हैं, क्यों मेंटेन करने पड़ते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बतानी है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो इंटरनल एग्जाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं एंड एक्सटर्नल एग्जाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन 9 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 9 मार्क्स क्वेश्चन वाला सेक्शन है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रॉडली अबाउट नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 में जो आई थी, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यूएनसीपीआरडी के बारे में बता रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके अभी शॉर्ट में भी आया था एंड आपके लॉन्ग में भी आया है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इवैल्यूएशन एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन क्या होता है वो आपको बताना है, कितने टाइप के मूल्यांकन होते हैं, इवैल्यूएशन होता है वो आपको बताना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलैबोरेट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन एंड इट्स रिलेवेंस इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन, तो एजुकेशन का मतलब क्या है वो बताना है, यानी कि मीनिंग बताना है आपको। देन एजुकेशन के डेफिनेशंस बताने हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आपको बताना है कि एजुकेशन कितने टाइप्स के होते हैं एंड वो जितने टाइप्स के भी एजुकेशन होते हैं उनका स्पेशल एजुकेशन में क्या रोल होता है, क्या उनका रिलेवेंस है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन से कैसे वो रिलेटेड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन वो आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पेपर एंड होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सटर्नल क्वेश्चन पेपर। एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर चिल्ड्रन विद एडिशनल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ADHD की फुल फॉर्म लिखनी है आपको। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि मेंटल रिटार्डेड बच्चे का IQ लेवल क्या होता है। देन थर्ड क्वेश्चन में आपको डेजी की फुल फॉर्म लिखनी है। देन फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है सेरेब्रल पाल्सी किस वजह से होता है एंड फिफ्थ क्वेश्चन में आपको RCI की फुल फॉर्म लिखनी है। ओके, देन नेक्स्ट सेक्शन है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन का। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। देन सेकंड क्वेश्चन में आपको ऑटिस्टिक चाइल्ड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं ओनली। देन थर्ड क्वेश्चन में आपको मेंटल रिटार्डेशन को एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो लर्निंग, स्लो लर्निंग किस वजह से होती है वो कोई 2 फैक्टर बताने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेफ ब्लाइंडनेस, डेफ ब्लाइंडनेस वाले बच्चों की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन का। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डेफ ब्लाइंड को एक्सप्लेन करना है, डेफ ब्लाइंडनेस को। देन आपको ये बताना है कि किस वजह से होता है, क्या कारण है। देन आप इसको कैसे रोक सकते हैं डेफ ब्लाइंडनेस को होने से, ये आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज
के कारण क्या होते हैं एंड वो कितने टाइप्स की होती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द टाइप ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट विद एडिशनल डिसेबिलिटी। विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ साथ कौन कौन सी एडिशनल डिसेबिलिटीज हो सकती है, कितने टाइप्स की, वो आपको इसकी लिस्ट देनी है, लिस्ट लिखनी है आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है टोटल कम्युनिकेशन क्या होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको तेडोमा मेथड के बारे में लिखना है, ठीक है। देन आपको लिखना है राइट 3 टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पॉलिसी, ठीक है। सेरेब्रल पॉलिसी के आपको 3 टाइप्स बताने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 मार्क्स का, यानी कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट विद ऑटिज्म एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर सच चिल्ड्रन। वो बच्चे जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट तो होती है पर साथ में जिनको ऑटिज्म होता है उनको एक्सप्लेन करना है, प्लस उनको पढ़ाने की क्या स्ट्रेटजीज होती है वो आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन एन्यूमरेट द क्लासरूम स्ट्रेटजीज फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट विद मेंटल रिटार्डेशन। जिस बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट होती है साथ ही साथ मेंटल रिटार्डेशन भी अगर वो बच्चा होता है तो उन बच्चों के लिए क्लासरूम स्ट्रेटजीज क्या होती है, किस तरीके से क्लासरूम को मैनेज करना होता है, वो आपको लिखने हैं इसमें, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन बैरियर फ्री एक्सेसिबिलिटी कंडीशन फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट अलॉन्ग लोकोमोटर डिसेबिलिटी इन क्लास एंड स्कूल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जिन बच्चों को विजुअल इम्पेयरमेंट होती है साथ ही साथ अगर उनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी होती है तो उन बच्चों के लिए क्लास इन्वायरमेंट एंड स्कूल इन्वायरमेंट को किस तरीके से बैरियर फ्री बना सकते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन कोऑर्डिनेटिंग विद अदर रिहैबिलिटेशन टीम मेंबर्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद एडिशनल डिसेबिलिटी। जो बच्चे चिल्ड्रन एडिशनल डिसेबिलिटीज़ के होते हैं उनको एजुकेशन देने के लिए रिहैबिलिटेशन टीम मेंबर्स के साथ साथ एक स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है, ओके। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पेपर भी एंड होता है पेडागोजी ऑफ हिंदी स्टेट लैंग्वेज एंड इंग्लिश एजुकेशन। तो ये वाला पेपर डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का पार्ट है सबसे पहले तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है, इनमें से कितने व्यंजन होते हैं वो आपको बता रहे हैं। सो ये थोड़ा क्वेश्चन गलत था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख लेना राइट आंसर आपको सबको पता ही है, ठीक है। बस मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि ये वाला आंसर थोड़ा गलत है इस क्वेश्चन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा का संबंध होता है, इनमें से इन ऑप्शन में से किनमें से भाषा का संबंध होता है वो आपको बताना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन सारे ऑप्शन में से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है, ठीक है, बताना है आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से इन सारे ऑप्शन में से निबंधात्मक परीक्षा द्वारा मापन होता है, ठीक है, इसका मापन होता है इनमें से। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं, इनमें से कौन कौन परंपरागत सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.5 मार्क्स यानी 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। एंड इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा की कुछ परिभाषाएं देते हुए भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन कौशल के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, सारे कौशल सारे स्किल्स अच्छे से कर लेना, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पद शिक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। देन आपका 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण की विवेचना कीजिए। देन सेकंड क्वेश्चन है सहायक सामग्री के प्रयोग की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, यानी कि भाषा की क्या नेचर होती है उसको स्पष्ट करना है। देन क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का गद्य शिक्षण के सोपानों को स्पष्ट करते हुए एक पाठ योजना बनाइए, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको एक लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका इंग्लिश, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज, इनमें से इन सारे ऑप्शन में से प्रॉस्पेरिटी का अपोजिट कौन सा है वो आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोनाउंसिएशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इन सारे ऑप्शन में से वो आपको बताना है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सारे ऑप्शन में से इंडिया एक कैसी कंट्री है ये आपको बताना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है महेश इज डैश वन आई मैन, मतलब इसमें आपको एक आर्टिकल फिल करना है, ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि इंडिया में इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, सेकंड लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, थर्ड लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, ठीक है। देन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2.5 मार्क्स के, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है
राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ फी एंड क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू इम्प्रूव द रीडिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज एट द एलिमेंट्री लेवल। नेक्स्ट है, हाउ विल यू डेवलप द वर्ड रिकॉग्नाइज स्किल अमंग विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। देन आपका नेक्स्ट वाला सेक्शन है 5 मार्क्स का, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द वेरियस कम्युनिकेशन डिवाइसेस व्हिच कैन एड अ विजुअली इम्पेयर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएटिव इंग्लिश टीचिंग। एंड का लास्ट क्वेश्चन में आपको लेसन प्लान बनाने के लिए दे रखा है एक इंग्लिश ग्रामर का, वो भी 6th क्लास के लिए, ओके। तो यहाँ पे आपके सेमेस्टर 3rd के सारे इंटरनल एक्सटर्नल पेपर एंड होते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको स्पेशल एजुकेशन हेल्प टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ स्पेशल एजुकेशनल हेल्प। ऑल्सो यू कैन फॉलो द स्पेशल एजुकेशन हेल्प ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।